आज का ट्रैक है हमारा, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर घोषित किया गया है और समुद्र तल से 11,811 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, द वैली ऑफ फ्लावर। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रवि, देवभूमि उत्तराखंड से। सो गाइज, इससे पहले हमने अपना पैदल ट्रैक गोविंद घाट से घांगरिया का किया, जो 15 किलोमीटर का था, और दूसरे दिन घांगरिया से हेमकुंड, जो 6 किलोमीटर का ट्रैक था। यहाँ पे हमने लक्ष्मण गंगा, जिसे हेमगंगा भी कहते हैं, साथ ही 1100 सीढ़ियों का टास्क और वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पे स्थित श्री हेमकुंड साहिब को दिखाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये हमारे ट्रैक का चौथा दिन है। सुबह के 10 बजे हम हैं घांगरिया में। घांगरिया से 1 किलोमीटर पहले आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हो और इसकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। आज के मौसम को देख के लगता है जैसा हमने सोचा था वैसे ही नज़र आ रहा है। घांगरिया से निकलने से पहले होटल चेकआउट कर लेते हैं, और आपको बता दूं, इस होटल में हमें सारी फैसिलिटीज़ आसानी से मिल गई थी। अगर आप लोगों का कभी हेमकुंड वैली ऑफ फ्लावर जाना होता है तो आप लोग इस होटल में स्टे कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शुरू करते हैं घांगरिया से आज का ट्रैक। सबसे पहले देखते हैं एक बोर्ड जिसमें वैली ऑफ फ्लावर 4 किलोमीटर मेंशन किया होता है। कुछ ही दूरी पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एंट्री पास होता है, जहाँ पे आपकी सारी डिटेल ले ली जाएगी। एज लाइक आप टूरिस्ट हो या फिर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने आए हो, जिसकी एंट्री फीस 150 से 600 तक की है। और अगर आप लोग प्रोजेक्ट या रिसर्च पे हो तो उसके अदर्स से चार्जेस आप लोगों को पड़ेंगे। तो सो गाइज, यहाँ से शुरू करते हैं अपना 4 किलोमीटर का ट्रैक और देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर में क्या क्या होने वाला है। क्या हमें वहाँ पे 114 प्रजाति की बर्ड स्पीसीज देखने को मिलेगी या फिर हमें स्नो लेपर्ड मिलेगा वहाँ पे? तो देखते हैं और बने रहे वीडियो के साथ। इस वैली की खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ, एरिक शिफ्टन और आरएल होल्ड्सवर्थ पर्वतारोही द्वारा रास्ता खो जाने के कारण इस वैली में पहुंच गए। और चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ और बीच में फूलों की न जाने कितनी सारी वैरायटी को देख के वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और यहाँ पे फूलों की वैरायटी देख के उन्होंने यहाँ का नाम रख दिया द वैली ऑफ फ्लावर। उसके बाद फ्रैंक स्मिथ एक बुक पब्लिश करते हैं, द वैली ऑफ फ्लावर, जिसके बाद वर्ल्ड में लोगों को पता चला कि कोई ऐसी भी जगह है इंडिया में जहाँ न जाने कितने प्रकार के फूलों की वैरायटी पाई जाती है। और इस पूरी घाटी को वैसे पुष्पावती घाटी भी कहते हैं, जिसका गोविंद घाट में अलकनंदा नदी के साथ संगम होता है। और आगे निकलते हैं अपने ट्रैक पे। आगे रास्ता थोड़ा डिफिकल्टी वाला है, बस सोच के आए हैं कंप्लीट करना है इस ट्रैक को। हमें इस वैली में उस दिन 50 से 60 टूरिस्ट दिख रहे थे, जिसमें से कुछ फॉरेनर भी थे। और एक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 20,000 टूरिस्ट इस वैली में घूम चुके थे। ट्रैक करते करते हमने इतने सारे फ्लावर्स इस वैली में देख लिए कि क्या ही कहे। ये पूरी घाटी इंडिया की नेचुरल साइट एथेनिक ब्यूटी को भी दर्शाता है। और यहाँ का ट्रैक 15 से 30 अगस्त के बीच किया जाए तो आपको सारे फ्लावर एक साथ दिख जाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे सितंबर में आते हो तो आपको थोड़े कम फ्लावर देखने को मिलेंगे। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोगों को अगस्त में ही अपना ये ट्रैक कंप्लीट करना चाहिए, बाकी आपकी मनमर्जी। वैली ऑफ फ्लावर पहुँचते पहुँचते आपको 3 से 4 छोटे छोटे पुल नजर आएंगे, जो वैली के रास्ते को जोड़ते हैं, जिससे हम आसानी से वैली ऑफ फ्लावर पहुँच जाएंगे। और ये यहाँ की एक खूबसूरती है। और अगर आप लोग यहाँ थक जाते हो तो पहाड़ों से आने वाला पानी भी आपके इंतजार में है। तो हम लपक गए और पी लिया पानी, वो भी बर्फीला। और नेचर को फील करते करते हम पहुंच जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर। जैसे ही मैं इस वैली में एंटर किया तो मैं उस दौर को याद करता हूँ 1931 का, जब फ्रैंक स्मिथ यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने वैली को चारों ओर से देखा तो हिमालय से घिरी पड़ी है। बीच में न जाने कितने प्रकार के फ्लावर लगे हैं, बट जब हम पहुंचते हैं तो फ्लावर थोड़े कम थे। रीजन बस एक ही था कि हम सितंबर में यहाँ पे आए थे। अगर हम अगस्त में यहाँ पे आते तो हमें बहुत सारे फ्लावर की स्पीसीज वगैरह देखने को मिल सकती थी। एक जानकारी आपसे शेयर कर दूँ, फ्रैंक के बाद जब 1939 में जॉन मार्गेट अपनी बॉटनिकल रिसर्च पे आए थे तो फूलों को इकट्ठा करते करते एक पहाड़ी पे चढ़ गए और वहाँ से फिसल जाते हैं, तो उनकी डेथ हो गई।
डेथ होने के बाद उनकी सिस्टर इस वैली में आती है और उनकी याद में एक स्मारक बना देती है। और यहाँ पे 45 टाइप्स की मेडिसिन प्लांट भी होते हैं। और क्या आपको पता है उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, जिसका बॉटनिकल नेम है शोशो ओबलिटा। और इस पूरी वैली में आप ड्रोन का यूज नहीं कर सकते हो, ना ही किसी फ्लावर को तोड़ सकते हो, बस इसे फील कर सकते हो, फोटोज ले सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। ऑल ओवर वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं। अब यहाँ पहुँच के जो सुकून था उसे कुछ टाइम फील करना चाहता था। और फिर मैं सोचता हूँ कितनी भाग दौड़ है लाइफ में, तसल्ली नाम की कोई चीज़ ही नहीं। बट हमने अपनी लाइफ का कुछ वक्त यहाँ गुजारा और एक यादगार पल बना दिया। और निकलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं फूलों की ढेर सारी वैरायटी। अब इस घाटी में हमें एक बंदा मिलता है जो कहता है कि आपको पता है इस घाटी में कुछ और भी चीज़ है। तो हम पूछते हैं कि भाई क्या है ऐसा। तो फिर पता चलता है और कहता है कि जब राजा महाराजों का युग था तो उस टाइम वो अपने मैसेज को डिलीवर कैसे करते थे। तो हमने कहा लेटर लिखते थे और भेज देते थे अपना संदेश को कहीं भी। तो उन्होंने कहा कि वो लेटर क्या होता था, तो हमें पता चला और उसने हमें बताया कि भोजपत्र होता था, जो हमें ही पता था पहले से, लेकिन थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था। तो वो भोजपत्रों का जंगल भी यहीं है, जैसे भोजपत्र होता है तो उसका जंगल भी यहीं पे है। तो फिर हम निकल गए भोजपत्र के जंगल को देखने के लिए। और हमें लगा कि यार कहीं फेक तो नहीं है, मतलब कुछ है कि नहीं है। लेकिन फिर जैसे जंगल में पहुंचते हैं और देखते हैं जंगल में भोजपत्र का जंगल। और सही में यार ये तो कुछ ऐसे ही है, भोजपत्र का जंगल। और इसे टच करा और फील हुआ कि यार ये भोजपत्र ही है रियल में। तो यह है भोजपत्र का जंगल। आप लोग भी देख सकते हो वैली ऑफ फ्लावर में, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो। वैसे हमने इस ट्रैक को काफ़ी इन्जॉय किया और यहाँ आना हमारा सार्थक रहा। और इस ट्रैक को हमने ऐसे जिया जैसे ये दोबारा नहीं आएगा। और कोशिश कर कि वीडियो में कोई भी पार्ट ना छूटे। और अपनी वीडियोस वैसे उन लोगों के लिए होती है जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नए ट्रैक पे।